Hi guys, I just wanted to share my little bit of experiences of my life. uh, मैं इसलिए भी शेयर करना चाहती थी क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ऑफ कोर्स लड़कियां बहुत सारी होंगी जो कभी कभी किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पे फंस जाती होंगी और बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है बाद में, लाइक मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैंडल करी है या फिर फंस चुकी हूँ, फिर निकली हूँ, फिर आगे बढ़ी हूँ, समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड। आई थिंक सबके साथ ही होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। सो या टुडे आई जस्ट wanted to speak about my ups and downs and what I have learned from them. That's it. बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना मुझे, बस छोटा सा बनाना है सो दैट आई कैन empower you guys, नॉट लाइक दैट बट या ऑफ कोर्स आई होप कि आप मेरी गलतियों से, मेरी बातों से कुछ अच्छा सीखो और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो। दैट्स ऑल आई वांट। सो गाइज, वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल कि मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी। सीरियसली ये कोई कहने वाली बात नहीं होती, मतलब हम बहुत जगह सुनते हैं, बहुत सारे कोट्स ऐसे मिल जाते हैं हमें जहाँ पे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं बहुत सारे लोग, बट इन रियलिटी हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, हम बस सुन के छोड़ देते हैं उसको। कुछ हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें बस सुनने में, कहने में ही अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं होता। सच में अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग कि आप हैप्पी हो किसी और के साथ या फिर किसी के साथ, और फॉर द सेक ऑफ देम यू आर डूइंग समथिंग। तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है हमारे लाइफ की, क्योंकि मैंने बहुत बारी किया है। मतलब आई अंडरस्टैंड, हम पेरेंट्स के लिए करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। वो हमें हमें उनकी चेहरे पे खुशी देख के एक अलग सा खुशी महसूस होता है, वो होता है। बट किसी दूसरों के लिए करके अगर आपको खुशी महसूस नहीं हो रही है तो प्लीज़ मत करो, क्योंकि होता ये है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुखी कर लेते हो और खुद में बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो और खुद पे बहुत सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो, और वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है एक तरह से, मेरे को जैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें की है और अब मैं रियलाइज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी बड़ी स्टूपिड थी। सीरियसली होता है, सबके साथ होता है। तो दूसरी चीज़ ये है गाइस कि चेंज योरसेल्फ। चेंज खुद को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम के अनुसार, कंडीशंस के अनुसार यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, क्योंकि कभी भी आप कांस्टेंट नहीं रह सकते। आप कोई पेड़ पौधे नहीं हो कि आप कांस्टेंट स्थिर एक ही जगह रहोगे। आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो लाइफ में, तो आपका एस्पेक्ट जो होता है वो पहले जैसा बना होता है वो, और दूसरे जब लोग आपके लाइफ में आते हैं वो, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अगर आप खुद को चेंज नहीं करोगे तो, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं पहले के अकॉर्डिंगली, और जब नए लोग आते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, फिर उनकी जो खुद की एक अलग पर्सनालिटी होती है या फिर उनकी जो सोच होती है वो काफ़ी आपसे ज़्यादा डिफरेंट होती है। और अगर आपको उनके साथ मैच करना है या फिर आपको उनके साथ रहना है, in the sense of I am talking about a relationship, शादी वगैरह वगैरह, in that kind of cases you have to adjust। मतलब आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं एडजस्ट क्यों करना, मैं एडजस्ट नहीं करना चाहती खुद को, या फिर किसी लड़के के बारे में भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वो द गर्ल। तो लड़कों का भी है, क्योंकि उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे कुछ और आपके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो आई थिंक इट्स वुड बी बेटर कि आप दोनों मिलके बात करो, प्रॉब्लम क्या है, क्या मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपके एक्सपेक्टेशंस बताओ, उनके एक्सपेक्टेशंस पूछो, उनके लाइक डिसलाइक, आपके लाइक डिसलाइक सब कुछ डिस्कस करो, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्योंकि मेरी शादी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल नज़रिया चेंज हो गया, लाइक होता है। We'll discuss it in my next video. So
The third point is find your happiness. लाइक वी ऑल नो अबाउट इट कि हम सारे ही बात करते हैं कि खुश रहना चाहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। बट आई नो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लाइक मैं सिंगर बनना चाहती थी और मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी इनफैक्ट अपने लाइफ में, बट अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। But still I'm doing something to make myself happy. Like I'm a blogger, I am an influencer, and also I am a YouTuber. तो मैं अपनी चीज़ें खुद ही करती हूँ, खुद से हैंडल करती हूँ, और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई नो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, स्पेशली जो बहुत सारी लड़कियां होंगी उनको, कि ये कौन सा शौक है। बट आई होप सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना चाहिए। लाइक अगर आप घर पे हो, मान लो अगर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आपको घर से निकलने को नहीं मिल रहा है और समथिंग लाइक दैट, आप उस सिनेरियो में बाहर नहीं जा पा रहे हो, या फिर अभी भी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद को बिजी रखो, लाइक इन डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग। बस नेट सर्फिंग मत करते रहो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं बहुत बार कर चुकी हूँ और मुझे पता है सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट पेंटिंग भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई जस्ट वांटेड टू लर्न फ्रेंच, आई वांटेड टू लर्न वीडियो एडिटिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं खुद भी टाल देती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि ये सब टालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं खुद के लिए करना चाहती हूँ। और अगर मैं खुद के लिए करूँगी तो मैं खुद को इम्प्रूव करूँगी। खुद के लिए करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप कुछ नया सीखते हो तो वो आपका एक अचीवमेंट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सेलिब्रेट करने में बाद में आपको खुद के साथ भी। तो गाइज आई जस्ट रिकमेंड यू कि आपका जो मन करे वो करो, बस किसी का मर्डर वगैरह मत कर देना, किसी को हर्ट मत करना, दैट्स इट। ये कोई खुशी वाली बात नहीं होती है। एंड सो द नेक्स्ट इज नाउ वी टॉक अबाउट द बेस्ट फ्रेंड्स इन आवर लाइफ के एक्सपीरियंसेस में मैं बताऊँ आपको तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। मतलब कहने के लिए बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स भी बहुत हैं, बट इन रियलिटी everyone is busy in their own life। इनफैक्ट मैं भी हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ, बिजी हूँ। मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता, मतलब किसी के पास भी आज के लाइफ में टाइम नहीं होता। यू हैव टू, मतलब आपको टाइम निकालना पड़ता है किसी से बात करने के लिए, किसी से कुछ भी करने के लिए, फैमिली छोड़ के आपको आई थिंक बाद में कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाला। और जहाँ फैमिली की बात आती है गाइस, तो आई रियली वांट टू टेल यू, हमेशा ही अपने पेरेंट्स की बातें सुनिए, उनकी बातों को अपने लाइफ में आजमाइए, और रिस्पेक्ट देम ऑलवेज, जस्ट रिस्पेक्ट देम। मैं खुद भी बहुत बार डिसरिस्पेक्ट कर चुकी हूँ, इनफैक्ट डिसरिस्पेक्ट इन नॉट दैट वे, बट या मतलब कभी कभी हम होते हैं बातों का बतंगड़ बना देते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े खुद के पेरेंट्स से करके बैठ जाते हैं, रूठ के बैठ जाते हैं। बहुत बार मैंने ये भी किया है, बट स्टिल आई लव माई पेरेंट्स। मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरी मम्मी से, बट ट्रस्ट मी, मेरे सबसे ज़्यादा झगड़े भी मेरी मम्मी के साथ ही होते हैं, बट स्टिल आई लव हर। तो गाइज मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपकी फैमिली ही होती है। बाकी के जो दोस्त रिश्तेदार नाते वगैरह होते हैं वो सब ठीक है अपनी जगह पे, बट स्टिल यू हैव टू मेक अ प्रायोरिटी। मतलब आपको फ्रेंड्स और फैमिली में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बट फैमिली को नहीं देते, और वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपके फ्रेंड्स कभी काम नहीं आते, आपकी फैमिली ही आपके साथ होती है खड़ी हर सिचुएशन में। सो दैट्स वाई आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल कि ये बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उनकी बातें मानो, क्योंकि वो कभी भी बुरा नहीं चाहते अपने बच्चों के लिए। एंड माइट बी जनरेशन गैप की वजह से बहुत बार चीज़ें हो जाती हैं जो शायद हम उन्हें समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते, हमारी बातों को नहीं समझ पाते, बट स्टिल अगर आप प्यार से समझाओगे, अपनी बातें समझाओगे उनको अच्छी तरीके से, तो वो समझ जाएंगे। सो
झगड़ा करके और रूठ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके ही पेरेंट्स हैं और आप प्यार से अगर समझाओगे तो वो समझ सकते हैं सारी चीज़ें. एंड द नेक्स्ट इज गाइस, या, ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग तो मैंने अपनी लाइफ में पता ही नहीं कितनी बार करी है. मतलब ऐवी झूठ मूठ का रोना धोना, किसी के बारे में सोच के, कुछ भी करके, लाइफ के बारे में सोच के, फ्यूचर के बारे में सोच के, करियर के बारे में सोच के हम बहुत ओवर थिंक करते हैं. मैंने बहुत बारी की है, बहुत 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 करी है. आई थिंक शादी के 1 साल बाद तक भी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं. मतलब आप हर चीज़ में ओवर थिंक करते हो, तो ये बहुत नेचुरल है. बट आई विल टेल यू कि करना ज़रूरी नहीं है. बिकॉज आई बिलीव इन कि अब जाके मुझे समझ आई है, तब मैं बिलीव यही करती हूँ कि ओवर थिंक करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं या चीज़ें होने वाली हैं, और अगर उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. सो बेटर कि आप उन चीज़ों को साइड रखो, और जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में ओवर थिंक ना करके आप एक पॉजिटिव उसके बारे में सोचो कि चलो अच्छा है, ये हो गया, कुछ भी बुरा हो गया है, अब इसमें बेटर हमें क्या ढूंढना है, या फिर इससे निकल कर हमें आगे क्या करना है, हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिए. बेटर टू थिंक अबाउट द बैड थिंग, नेगेटिव थिंग सोच के ही आपको माइंड में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी. सो इट्स बेटर कि आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचो, तो आपको दिमाग में पॉजिटिव चीज़ आएगी. आई बिलीव सो. और मैंने ये चीज़ें करी हैं लागू अपने लाइफ में, एंड या, थिंग्स हैव चेंज्ड. एंड द लास्ट थिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, ये दो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ही थिन मार्जिन होता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है हमें, क्योंकि हम हमेशा अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके उस तरह से सोचते हैं कि दूसरे वाले इंसान ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी है, बिकॉज ही डिडंट रिस्पेक्ट मी एट ऑल. तो गाइज, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है is totally is totally depend on yourself. Like the way you respect yourself, that's called self respect. तो किसी के करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई वॉन्ट टेल यू कि मतलब अगर कोई आपको गालियां दे रहा है तो उसके पास जाके बोलो कि यार ठीक है, कोई बात नहीं. नो, इट्स नॉट दैट ओके. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सेल्फ रिस्पेक्ट खुद में आप करना सीखिए, आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए. दैट्स मैटर फॉर यू. दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको. लाइक इन आवर लाइफ कोई भी हमें अप्रिशिएट नहीं करता है इन सच ए नाइस वे, हमारे पेरेंट्स को छोड़ के, आई गेस. और माइट भी पेरेंट्स भी बुराई करते हैं, थोड़ी मोड़ी तो करते ही हैं दूसरों के सामने. बट मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें जो अपने लाइफ में करना है वो हम खुद चूज़ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं. एंड दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि आप किसी की बातों में आके आप अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते, एंड दैट्स टोटली बुलशिट. तो अगर आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है या फिर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, तो जस्ट let them do whatever they want, but you do only whatever you want. That's all for this time, guys. I hope कुछ समझ में चीज़ें आई होंगी, कुछ नहीं भी आई होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होके बताए हैं चीज़ें. तो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है ऐसा, तो माइट बी इट क्वाइट पॉसिबल कि मैं भटक गई होंगी थोड़ा मोड़ा अपने बातों से. बट नेक्स्ट टाइम आई विल टोटली ट्राई कि आपको ऑन पॉइंट बातें समझाऊं. और प्लीज़ अगर आपके कोई सजेशंस हों या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइज. आप अपना ख्याल रखें, बिकॉज अभी कोविड-19 है, तो आप अपनी फैमिली और खुद का दोनों का ख्याल रखें. थैंक यू.